हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ रिक्वायरमेंट 2021 के एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टिक। हमारा टॉपिक चल रहा है यूज ऑफ फ्यूल्स, ऑयल और लुब्रिकेशन स्टैटिक इंजन। इसमें हमने पहले शीतनल प्रणाली के बारे में चर्चा की थी पहले दो वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टैटिक इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे संयुक्त प्रणाली तथा घर्षण के बारे में। इसके परिचय में हम देखते हैं इंजन में विभिन्न भाग आपस में रगड़कर चलते हैं, जिससे उनके बीच घर्षण से गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे पार्ट्स का तापमान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ये जल्दी घिस जाते हैं, आवाज़ करते हैं, खराब हो जाते हैं और कभी कभी तो जाम भी हो जाते हैं, जिसके कारण पिस्टन, सिलेंडर आदि तुरंत बदलने पड़ते हैं। यदि इन पार्ट्स के बीच उचित संयोग या लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है तो दोनों पार्ट्स आपस में संपर्क में आने पर रगड़ कर नहीं खाते हैं और उनके बीच चिकनाई की भी फिल्म बनी रहती है, जिससे आवाज़, तापमान व घिसावट कम होती है और साथ साथ पार्ट्स की लाइफ भी बढ़ जाती है और उन पर होने वाले रखरखाव के खर्च में भी कमी आती है। इन चिकनाई पैदा करने वाले माध्यम को लुब्रिकेंट में इस क्रिया को लुब्रिकेशन सिस्टम कहा जाता है। चिकनाई के साथ साथ ये पार्ट पिस्टन आदि की कूलिंग भी करते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम में हम देखते हैं घर्षण के बारे में। किसी भी धातु की सतह पूर्णतः चिकनी नहीं होती है, चाहे पॉलिश हो या न हो। ये लेप करें, उसमें नज़र न आने वाले छोटे छोटे महीन गड्ढे रह जाते हैं। यदि इन दो सतहों को एक दूसरे पर चलाए तो छोटे महीन गड्ढे एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हम घर्षण कहते हैं। घर्षण से गर्मी पैदा होती है और यदि इस गर्मी की मात्रा बढ़ जाए तो पुर्जों में घिसावट बढ़ जाएगी। लुब्रिकेशन ऑयल इन दो पुर्जों की सतह के मध्य डालने से जो जगह घेरता है उसे ऑयल क्लीयरेंस कहते हैं। ऑयल क्लीयरेंस के अंदर तेल की फिल्म इन दो धातुओं की पुर्जों को एक दूसरे से रगड़ कर नहीं चलने देती है, जिससे घर्षण कम हो जाता है और पुर्जे एक दूसरे के अंदर चल सकते हैं। जब तेल मोटा होगा या प्रेशर से होगा तो वह एक सतह की तेल की फिल्म की बजाय कई तेल फिल्में बनाएगा, जो एक दूसरे पर तैरती रहेगी। आगे हम इसमें देखते हैं इसी तरह मेन और बिग एंड जनरल में भी तेल की फिल्म बनी होती है, जैसा चित्र 14 में दिखाया गया है। जब इंजन को स्टार्ट करते हैं उस समय तेल की कोई फिल्म क्रैंक पिन तथा बियरिंग के बीच में नहीं होती, परंतु जो ही प्रेशर द्वारा ऑयल इन स्थानों पर पहुंचता है वे धातु से धातु कांटेक्ट नहीं होने देता है। आप चित्र 14 और 15 भी देख सकते हैं। इसके बाद में इसमें आता है विस्कोसिटी के बारे में। इंजन ऑयल की बहने की रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी कहते हैं। जब तेल पतला होगा तो वह तेजी से बहेगा और अगर गाढ़ा होगा तो धीरे बहेगा। इसलिए गर्मी में हमें मोटा तेल अर्थात ऐसे ही 40 से 50 और गर्मियों में प्रयोग करते हैं, ऐसे ही 30 सर्दियों में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हम पढ़ते हैं एसआई के बारे में। तेलों को इसकी विस्कोसिटी के अनुसार और एसआई नंबर के अनुसार ग्रेड किया जाता है। एसआई का अर्थ है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर, जिन्होंने विस्कोसिटी का ध्यान रखते हुए इंजन ऑयल के नंबर रखे हैं, जैसे एसआई 20, एसआई 40, 50। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तेल गाढ़ा होता जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं पार्ट्स टू लुब्रिकेट। लुब्रिकेटिंग सिस्टम द्वारा जिन भागों का लुब्रिकेशन किया जाता है उन्हें पार्ट्स टू लुब्रिकेटिंग कहा जाता है। लुब्रिकेटिंग सिस्टम सिलेंडर, कनेक्टिंग नोड, बियरिंग, क्रैंकशाफ्ट बियरिंग, कैमशाफ्ट बियरिंग, टाइमिंग गियर, वाल्व और दूसरे घूमने वाले भाग को लुब्रिकेट करता है। आगे हम इसमें देखते हैं जो चित्र 16 में दर्शाया गया किस प्रकार लुब्रिकेशन सिस्टम वो पार्ट्सों को करता है, वो चित्र के द्वारा भी आप समझ सकते हैं।
आगे इसमें स्नेक के बारे में। लुब्रिकेंट कार्यशाला में कई प्रकार की मशीनें प्रयोग की जाती है। मशीन के चलने से इसके पार्ट आपस में रगड़ खाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसके घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है, जिसके कारण पार्ट्स कुछ फैल जाते हैं और जल्दी घिस जाते हैं और मशीन भारी चलने लगती है। आवाज़ भी आने लगती है, जिससे पार्ट्स जल्दी खराब हो जाते हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के चिकने माध्यम लुब्रिकेंट और कूलेंट प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इन माध्यमों की पतली सी परत मशीन के दोनों चलने वाले पार्ट्स के बीच ऑयल फिल्म बना देती है, जिससे दोनों संपर्क में आने वाली सतह आपस में रगड़ नहीं खाती है। अतः जो माध्यम इस क्रिया के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सनेक कहते हैं। सनेक प्रयोग करने की विधियों को सनेक कहा जाता है। अब हम इसमें आगे देखते हैं सनेक के लाभ कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला है सनेक के प्रयोग से मशीन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है इसमें मशीन हल्की, स्मूथ में तेज गति से चलने लगती है। तीसरा है सनेक मशीन का जीवन बढ़ाता है। चौथा है सनेक मशीन के चलने से घर्षण द्वारा उत्पन्न गर्मी को कम करता है। पांचवा पॉइंट है सनेक के प्रयोग से चलने वाले पार्ट्स कम घिसते हैं, क्योंकि पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेंट की एक पतली परत बन जाती है, जिससे पार्ट्स की सरफेस एक दूसरे से सीधा संपर्क में नहीं आती। सनेक से पावर कम खर्च होती है। सातवां है इसके प्रयोग से मशीन की शुद्धता बनी रहती है। सनेक के प्रयोग से मशीन को जंग नहीं लगता है। अगला है इसमें सनेकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। सनेकों को सामान्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है ठोस सनेक के बारे में। आगे हम इसमें देखते हैं। दूसरा है अर्ध ठोस सनेक। तीसरा है तरल सनेक। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ठोस सनेक के बारे में। कठोर सनेकों का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर तरल अथवा अर्ध सनेक दाब या तापमान के कारण ठहर नहीं पाते हैं। ठोस सनेकों में सबसे अधिक ग्रेफाइट, मोम, वैक्स, टेल्फ आदि ठोस सनेक जो स्वयं ही सनेक का कार्य करते हैं। इसमें ठोस सनेकों का वर्गीकरण किया गया। प्राकृतिक सनेक ये प्राकृतिक तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे एनिमल ऑयल, वेजिटेबल ग्रेफाइट। दूसरा इसमें सिंथेटिक सनेक ये सिंथेटिक प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जैसे ग्रीस, कृत्रिम तेल, रिफाइंड पेट्रोलियम तेल आदि। आगे इसमें एसआई रेटिंग। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर मोटर गाड़ियों में विस्कोसिटी के आधार पर वाहनों के लिए उपरोक्त नंबर का लुब्रिकेंट ऑयल निर्धारण करते हैं। इस प्रकार इंजन ऑयल को एसआई नंबर दिया जाता है, जैसे एसआई 10, एसआई 20, एसआई 30, एसआई 40 आदि। विस्कोसिटी की रेटिंग अलग अलग तापमान जैसे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आदि पर की जाती है। उदाहरणतः पेट्रोल कार में एसआई 40 लाइट ड्यूटी व डीजल कार में एसआई 40 हेवी ड्यूटी ग्रेड का इंजन ऑयल डाला जाता है। आजकल मल्टी ग्रेड ऑयल की भी कंपनियां बनाने लगी है, जैसे 20 वाट, 40, 50 आदि। इसमें वाट का अर्थ है विंटर्स हैं। सर्दियों में लुब्रिकेंट कम से कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम तापमान 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी सुगमतापूर्वक अपना कार्य करते हैं। दूसरा जो प्रकार है अर्ध ठोस सनेक। ये सनेक चिपचिपे होते हैं। इनका गाढ़ापन तेलों की अपेक्षा अधिक होता है। इस श्रेणी में ग्रीस आती है। मुख्यतः ग्रीस 2 प्रकार की होती हैं, कोमल ग्रीस और दूसरा है कठोर ग्रीस। अब हम कोमल ग्रीस के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां उस तापमान के कारण तरल सनेक ठहर नहीं पाते हैं। प्रतिदिन सनेक करना कठिन होता है। ग्रीस को कप में भर दिया जाता है, जिससे वे चलती हुई मशीन के पार्ट्स में स्वयं पहुंच जाती है। ग्रीस कृत्रिम तेल और पेट्रोलियम का मिश्रण है। इसमें कुछ अन्य पदार्थ मिलाकर अर्ध ठोस सनेक बना दिया जाता है। कोमल ग्रीस में 65% से 90% खनिज तेल व शेष अन्य पदार्थ होते हैं। प्रयोग के अनुसार ग्रीस को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सोडियम बेस ग्रीस के बारे में। इसका प्रयोग अधिक गति पर चलने वाली मशीनों के लिए किया जाता है। दूसरा है कैल्शियम बेस ग्रीस। इसका प्रयोग कम गति पर चलने वाली मशीनों के लिए किया जाता है। तीसरा है एल्यूमिनियम बेस ग्रीस। इस प्रकार की ग्रीस का प्रयोग एक दूसरे पर स्लाइडर करने वाली चपटी सतहों पर किया जाता है। आगे इसमें कठोर ग्रीस के बारे में। इसका प्रयोग तेज धार वाले टूल जैसे
मिलिंग कटर्स आदि को लंबे समय तक जंग से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये सामान्यतः तापक्रम पर नहीं पिघलती है। ये कई प्रकार की होती हैं, टेलो पेट्रोलियम जेली आदि। अगला है इसमें तरल स्नेक के बारे में। द्रव की अवस्था में मिलने वाले स्नेकों को तरल स्नेक कहते हैं, जैसे मोबिल ऑयल, स्पिंडल ऑयल आदि। कुछ तरल स्नेक पतले व कुछ गाढ़े होते हैं जो निम्नलिखित है। इसमें पहला है वनस्पति तेल, दूसरा है जानवरों की चर्बी का तेल, तीसरा है खनिज तेल, चौथा है सिंथेटिक तेल। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वनस्पति तेल के बारे में। ये तेल फलों, सब्जियों, पेड़ पौधों तथा बीजों से निकाले जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, सूखने वाले तेल ड्राई ऑयल और दूसरा है न सूखने वाले तेल। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सूखने वाले तेल के बारे में। ऐसे तेल जो कम तापमान पर उड़ जाते हैं, चिकनाहट को ख़त्म करते हैं, जैसे तारपीन का तेल। दूसरा है न सूखने वाले तेल। ऐसे तेल जिनमें चिकनाहट भी होती है और वे शीघ्र सूखते भी नहीं हैं, जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी, नारियल, जैतून व नीम आदि का तेल। ये अच्छे स्नेक हैं। दूसरा प्रकार था जानवरों की चर्बी का तेल। यह तेल पानी के जीव जंतु व जानवरों के मांस में चर्बी से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे लार्ड ऑयल, टेलो ऑयल, वेल, सील आदि। ये तेल हल्की व भारी मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा है खनिज तेल। ये तेल पृथ्वी से तरल खनिज के रूप में मिलते हैं। इन्हें शुद्ध करके कई भागों में बांट देते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल, स्पिंडल ऑयल, गियर ऑयल। ये सस्ते होते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। अधिकतर यही प्रयोग किए जाते हैं। आगे इसमें सिंथेटिक तेल के बारे में। इस प्रकार के तेल सिंथेटिक प्रोसेस द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल व विभिन्न एसिड को मिलाकर बनाया जाता है। ये ऊंचे तापमान पर भी अपनी गुणवत्ता बनाए रखते हैं, इसलिए इन्हें हवाई जहाज़ों में प्रयोग किए जाते थे, परंतु आजकल महंगी गाड़ियों में इनका प्रयोग होने लगा है। इनकी विस्कोसिटी रेटिंग अधिक होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लुब्रिकेशन के अगले पार्ट की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।